अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन मिसेस सब स्टूडियो। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आजकल? आप मेरा तो क्यूटी पाई सो रहा है। आपका क्यूटी पाई क्या कर रहे होते हैं इस टाइम पे? हाँ जी, मैं अहमद को दे रही हूँ हवा, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग है और अहमद साहब सो रहे हैं और इनको उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये उठ गए कच्ची नींद में तो ये रोएंगे और झगड़ा करेंगे। लिहाजा हवा देना बहुत ज़रूरी है इनको। और लोड शेडिंग का तो आपको पता ही है, 1 घंटा लाइट आ रही है और 2 घंटे जा रही है। अहमद जी, अब मैं इसे उठाना चाह रही हूँ क्योंकि ये उठे। और अहमद शोना, गेट अप प्लीज, उठो उठो शोना, उठो ना। अहमद उठ जो, ज़्यादा उठ जी, अब उठ जो ना शोना, उठ जाए। नमस्ते भाई, उठ जो, उठ जो उठ जो उठ जो। आमिद उठ जो। मैं ज़रा इसे उठा लूँ और फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह बाद में। अहमद का तो जी उठने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब इसे उठाना तो है। उठ जो उठ जो उठ जो। वैसे मेरा शहज़ादा बेटा जो है ना, वो बड़ा ही अच्छा है, जल्दी उठ जाता है जब भी उठाऊँ। और ज़िदें भी कम करता है, ज़िदें भी कम करता है, नमस्ता काम में। उठ जो उठ जो शोनियो। अब मैं ज़रा सौंफ का पानी लिया और इसे दूँ थोड़ा सा, ताकि ये फ्रेश हो। उठो जी, उठो उठो, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मस्तियाँ हो रही हैं, लेकिन उठना नहीं हमने। उठ जो सोने, उठो ना, पानी पी लो। वो लाइट आ गई मेरे बेबी की, लाइट आ गई, लाइट आ गई। उठो 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 उठो। थोड़ा शमीला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पी लिया। ये मैं इसे इसलिए देती हूँ क्योंकि इसे ना मोशन लगे हुए थे काफ़ी दिनों से, यानी 2 माह तकरीबन इसे मोशन रहे। डॉक्टर्स के पास चेक करवाया, बड़ा कुछ किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था इसे। तो ये जब से सऊदी अरब से आया था तब से तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था ऐसा। ये जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना, तब से इसका इशू आ रहा था। शायद वहाँ पे एसी में रहता था, यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम है सारा, इस वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत कुछ टोटके भी आजमाए, सारा कुछ किया। एट दी एंड किसी ने कहा कि सजेस्ट किया कि इसे सौंफ का रख दें, तो वो दिया है। तो अब शुक्र अल्लाह का ये ठीक है। डॉक्टर ख़ान साहब हैं हमारे वहाँ पे नारवाल में, उन्होंने कहा था कि इसे सॉलिड चीज़ें दें, इसका दूध छुड़ा दें, लेकिन दूध इतने बच्चे का छूटता तो नहीं है ना इतनी जल्दी। तो वैसे भी ये खाता पीता भी कम था जब से सऊदीया से आया था, तो अब शुक्र अल्लाह का बेहतर है। और जिनके बच्चों की, मुझे लगता है कि गर्मी की वजह से जिनको मोशन लगते हैं, वो सौंफ का रख दें तो उनके बच्चे ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिनका सर्दी की वजह से होता है, वो तो डेफिनेटली उसके लिए और रेमेडीज़ होंगी, सारा कुछ और होगा। हेलो करें, हेलो। चाचू, यस। क्या कह रहे हैं चाचू अहमद के? चाचू मोशन बाय है। मियाँ। जी, यहाँ पे ना मैं आपको बताने लगी थी कि किस तरह से हम लोग, जो बारीक थोम होता है ना, लहसुन जिसे कहते हैं, वो हम लोग किस तरह से छीलते हैं। सॉरी, हम किस तरह से छीलते हैं। इसके लिए भला क्या करते हैं, पहले जो लहसुन के गंडियाँ जिसे कहते हैं, उनको हम लोग अलग अलग करके, यानी उनके जवे अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद एक हार्ड कपड़ा लेते हैं, उसमें वो जवे डाल देते हैं और साथ में आटा डालते हैं, थोड़ा सा आटा डाल के, तो उसको इस तरह से मलना है, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद जब ये हो जाएगा सेट, तो फिर हम लोग इसको छांट लें।
इसको यानी जवों को अलग कर लेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये देखिए आगे, ये हम लोगों ने ये जो तुरियाँ थोम की या जब कह सकते हैं इसको, ये हम लोगों ने ना अलग अलग कर लिए। ये मैं और मेरी देवरानी जो है ना, ये हम लोग कर रहे थे। वो करने के बाद इस तरह से फिर ये अलग अलग कर लिए और जितने जितने पील आउट हो चुके, पील हो चुका था उनका, तो वो निकाल लिए और फिर जो रह गए उनको दोबारा से यही प्रोसेस करना है। और एंड पे आके ना फिर हमने इसको छानने के साथ छान लेना ताकि आटा अलग हो जाए और ये जो है जवे जो हैं वो अलग हो जाए। तो फिर वो आटा अलग से निकल जाता है जब, तो फिर वो जवे जो है वो छिलके और सारा कुछ अलग करना ना बड़ा आसान हो जाता है। ये इस तरह से, ये देखिए आपने आटा सारे का सारा निकल गया नीचे, और ये देखें ये जवे आपको वाज़ेह नज़र शुरू हो गए होंगे। चलिए इसके बाद फिर छाछ के साथ ना हम लोगों ने उसको छाछ हम लोग तो बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अभी आता है नज़र आता है। ये परात के साथ ही ऐसे ऐसे करके छांट लें थोड़ा सा, उससे छिलके सारे अलग अलग चले जाएंगे। और ये जैसे कर रहे हैं छिलके सारे अलग चले जाएंगे और ये जो जमे हैं ना वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएंगे। ये बहुत इजी मेथड है और अच्छे तरीके से हो जाता है। और ये जो बारीक बारीक सी थोम की तुरियाँ होती हैं या ये लहसुन के जवे होते हैं, उनको पील करना जो बहुत मुश्किल होता है, इस तरह से आसान हो जाता है। आप भी कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। कुछ लोग वैसे रेत के साथ भी करते हैं, इसके अलावा मैंने देखा है, ये देखें ये तकरीबन आधे घंटे की एफ़र्ट है सारी, जिससे माशाल्लाह से इतना सारा लहसुन बन गया था। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप में से कौन कौन है जो पहले से इस मेथड से कर रहा है अपना काम सारा। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करती हूँ एंड। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान है।